लबों पर शाम सवेरे तेरा ही नाम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही डिसेंट और वर्सटाइल अदाकार के बारे में जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत उम्दा काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयाज नाइक के बारे में। तो फिर जा उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के मेरे पास ले आ। मैं तुम दोनों को प्रेम बंधन में बांध दूंगा। अयाज नाइक ने बहुत कम काम किया, मगर जितना भी किया बहुत अच्छा किया। उनका शुमार ऐसे अदाकारों में होता है जिन्होंने अपने कैरियर को अरूज पर ही अलविदा कह दिया। शोबिस को छोड़ने और गुमनामी की जिंदगी गुजारने की एक वजह नाकामी इश्क भी लगती है। अयाज नाइक न सिर्फ वर्सटाइल अदाकार बल्कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में आला तालीम याफ्ता अदाकार भी समझे जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान CSS पास किया और PSP ऑफिसर बन गए। आइए अयाज नाइक के फनी सफर और जाती जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। अयाज नाइक, जिसका असल नाम अयाज अख्तर नाइक है, 12 अप्रैल 1963 में रावलपिंडी में पैदा हुए। अयाज नाइक के वालिदैन भी शोबिस से वाबस्ता रहे। वालिद का नाम नईम अहमद नाइक और वालदा का नाम जमुर्द नाइक रेडियो और PTV के कई ड्रामों में नजर आए। अयाज के अंकल एजाज नाइक ब्यूरोक्रेट थे जो फॉरेन ऑफिस के सीनियर ऑफिसर थे, जो बतौर एम्बेसडर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके थे। मतलब उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे और वेल सेटल्ड घराने से था। इसी वजह से अयाज नाइक बहुत आसानी से पर्दा स्क्रीन पर आ गए, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उनकी शोबिस में एंट्री सिफारिश बेस पर हुई। और हैरानकुन तौर पर उनका शुमार ऐसे चंद फनकारों में होता है जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। बल्कि अयाज नाइक ही वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने महज 3 साल की उम्र में ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड स्टार एंट्री की। ड्रामा सीरियल अजनबी में बतौर चाइल्ड स्टार एंटर हुए, यानी पढ़ाई से पहले ही वो स्टूडियो पहुंच गए। मगर इसके बावजूद अयाज ने अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दी और इस चीज का सारा क्रेडिट उनके वालिदैन को जाता है, जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में मुतारफ करवाने के बावजूद अपने बच्चे पर मुकम्मल ध्यान दिया, उसको आला तालीम दिलवाई। अयाज नाइक अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। अयाज नाइक का दूसरा टीवी ड्रामा कुर्बतें और फासले था। उस वक्त अयाज नाइक की उम्र महज 12 साल थी। यह ड्रामा 1974 में रिलीज हुआ। जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने शोबिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी मुकम्मल तवज्जो दी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम 1980 में रखा। उस वक्त उम्र महज 17 साल थी। हिदायतकार मंजरुल इस्लाम ने अपनी फिल्म नहीं नहीं अभी नहीं में एज ए हीरो कास्ट करने की ऑफर की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। खुद एतमादी की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि पहली ही फिल्म में हीरो की ऑफर हुई, मगर यह कहकर इनकार कर दिया कि वो समझते थे कि किसी भी फिल्म में बतौर हीरो आना बहुत जिम्मेदारी और मेहनत का काम है। और उस वक्त वो FSC के स्टूडेंट थे। वो नहीं चाहते थे कि इतनी कम उम्र में हीरो आया जाए और ये भी नहीं चाहते थे कि फिल्म की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मंजरुल इस्लाम के इसरार पर फिल्म में बतौर सपोर्टिंग रोल करने की हामी भर ली। ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म की हीरोइन शबनम थी, जबकि दीगर कास्ट में दीबा बेगम, रंगीला और कवि खान थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया। इस तरह फैसल रहमान और अयाज नाइक की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी एंट्री हुई। अगली कामयाब फिल्म ये जमाना और है। इसमें एक बार फिर अयाज और फैसल एक साथ थे और कहा जाता है कि इसी फिल्म में फैसल रहमान और बाबरा शरीफ एक दूसरे के करीब आ गए और फैसल रहमान बाबरा शरीफ के इश्क में मुब्तला हो गए। मगर ये इश्क यकतरफा था, जिसका इकरार फैसल रहमान ने ढके चुपे अल्फाज में किया, मगर बाबरा शरीफ ने मुकम्मल नजरअंदाज किया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बाबरा शरीफ के चाहने वाले कई अदाकार मौजूद थे और शायद इसी वजह से फैसल रहमान ने आज तक शादी नहीं की। और यही हाल अयाज नाइक का है। दूसरी तरफ जिनसे प्यार हुआ था वो भी शादी से दूर है। फिर 1984 की फिल्म इश्क नचावे गली गली रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट हो गई। अगर अयाज नाइक के फिल्मी सफर पर बात की जाए तो फिल्म इश्क नचावे गली गली ही डिस्कस की जाती है, क्योंकि उन्होंने इसी फिल्म में अदाकारी से खुद को बेहतरीन फनकार साबित किया और इस फिल्म का गाना इश्क नचावे गली गली ने बहुत शोहरत हासिल की। अयाज नाइक का शुमार ऐसे फिल्मी हीरोज में होता है जिन्होंने शोबिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कई खूबसूरत अदाकार आए। अयाज नाइक की हीरोइन बनी 1984 में संगीता की फिल्म नाम मेरा बदनाम, जिसमें शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली, शबनम, कविता और संगीता के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। 1985 में नजरुल इस्लाम की फिल्म पलकों की छांव में, जिसमें एक बार फिर अयाज नाइक और फैसल रहमान बाबरा शरीफ के साथ नजर आए। इस फिल्म ने भी बहुत कामयाबी समेटी। इस दौर में उन्होंने MSc तक तालीम मुकम्मल कर ली और फिल्मों से ब्रेक ले ली और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान CSS की तैयारी करना शुरू कर दी और साबित किया कि वो बेहतरीन अदाकार ही नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट बॉय भी हैं। अयाज नाइक ने लेट 80s में CSS का इम्तिहान पास किया और बतौर PSP ऑफिसर सर्विस का आगाज कर दिया।
इसके साथ साथ दोबारा शोबिज़ इंडस्ट्री में वापसी की, मगर इस बार फिल्म नहीं बल्कि टीवी पर कामयाबी समेटने का फैसला किया। हसीना मोइन का ड्रामा दस्तक में अयाज नाइक और शाजिया अख्तर एक साथ नजर आए। लिल्ला प्लीज ज्यादा देर मत कीजिएगा, हमारी परेशानी के मैं सो नहीं सकता। और हाँ, वो मोटर बाइक जरा देख के चलाइएगा। वैसे भी मुझे खवातीन का ज्यादा। इस टीवी सीरियल ने बहुत कामयाबी समेटी, मगर इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे के प्यार में भी गिरफ्तार हो गए। इस ड्रामे के बाद दोनों ने असल जिंदगी में भी एक होने का फैसला किया और शादी के बंधन में बंध गए, मगर अफसोस दोनों की शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और दोनों खामोशी से एक दूसरे से अलग हो गए। शाजिया अख्तर पाकिस्तान के मशहूर सिंगर यासर अख्तर की बड़ी बहन है। हैरानकुन तौर पर दोनों एक दूसरे से अलहदगी के बाद अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला किया और दोनों आज भी तन्हा और अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अयाज नाइक और शाजिया अख्तर ने दोबारा शादी की है या नहीं। अयाज इस वक्त 55 साल के हैं, जबकि शाजिया अख्तर की भी उम्र काफी हो चुकी है। सरकारी ऑफिसर है, मगर तनहा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसको अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार है। मगर बतौर फैन हम अयाज नाइक साहब को कहना चाहेंगे कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इंसान को माजी भुलाकर आगे सोचना चाहिए और वक्त ऐसी चीज है जो हर चीज को तब्दील कर देता है। हमारी ख्वाहिश है कि आप दोबारा स्क्रीन पर नजर आएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पाकिस्तान के दीगर सैकड़ों मशहूर और गुमनाम अदाकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के लेजेंड फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।